राम जी बोले लंका तो आपने जलाई, बोले हमने अकेले ने लंका नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। नाम बताओ। हनुमान जी बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी मुस्कुरा के बोले और तो सब ठीक है, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारे बाप कौन है? हनुमान जी बोले क्या आपको खबर नहीं लगी, ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखी हो? राम जी बोले क्या? बोले जब लंका में हमने आग लगाई उसी समय 49 प्रकार की पबने चली, तो हमने तो एक ही मकान में आग लगाई, हमारे पिताजी ने तो घर घर कोरियर कर दिया। हवा चली और पूरी लंका जल गई, तो बोले वो हमारे बाप हैं। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। जैसा कर्म करेगा उसे बाद में नहीं, जीते जी यही भोगना पड़ेगा। मरने के बाद कोई नहीं भोगता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोग ऐसा कर्म करो, ये जन्नत तू अपनी औकात में रहे, हम तेरे मोहताज नहीं हैं। हमारा जहां ठिकाना है बालाजी के चरणों में, वहां तेरी भी औकात। मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा, और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म। तो राम राम बोलने में कैसी शर्म? तुम्हें लगता है कि तुमने 4 करोड़ की चोरी करी, 50 लाख दान दे दिए तो 3.5 करोड़ तुम्हारे शुद्ध हो गए, ब्लैक से व्हाइट हो गए? ये तुम्हारी भूल है पागल, ये तुम्हारी सठता है। भोगना यही पड़ेगा, नरक कहीं ऊपर नीचे नहीं है, यही है। चिल्लाए चंगीलाल नाला सुपारा में रहता है, तो एक बार गया आगरा में चिल्ला करके बोला कि हम ताजमहल को उठाकर मुंबई ले जाएंगे। लोग बड़े परेशान, बोले भाई ताजमहल भी उठ सकता है क्या? बोले बिल्कुल, ताजमहल को हम मुंबई ले जाएंगे। पूरी भीड़ जुड़ी, मीडिया वाले जुड़े कि भाई कैसे ले जाओगे? बोले शर्त एक है, हम यहाँ से मुंबई तक सिर पर रख कर ले जाएंगे, हम वचन देते नहीं तो हम अपने बाप के नहीं। आदमी और चौंके, भाई इतना कॉन्फिडेंस से आदमी कह रहा है, बहुत गजब का आदमी है। और भीड़ जुड़ गई, बोले हम अपने बाप के नहीं, अगर हम मुंबई तक ताजमहल ना ले जाएं, लेकिन शर्त एक है। लोगों ने कहा शर्त तो बता। बोले शर्त यही है कि किसी को उठाकर सिर पे रखना पड़ेगा। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे। कोई भी केस मुकदमा ले लें तो कहते सब हनुमान जी देखेंगे, चिंता मत करो, कोई मुकदमा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है, केस हम जीतेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, इसके ऊपर मर्डर का केस है। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। दूसरे दिन तो और बड़ी बारी लीला हो गई। ये मंदिर गए, मंदिर में सरकार के पास बैठे, हनुमान चालीसा में ऐसा मन रम गया, कब कोर्ट का टाइम हो गया, कब निकल गया खबर नहीं। इससे ध्यान आया कि भागा लेकर के फाइल पहुंचा के तो मारा गया। अंदर गए, जज सामने बैठा हुआ था, क्षमा मांगने, माफ कीजिए आज फैसला था, मैं टाइम पे नहीं आया। जज साहब बोले तुम पागल हो गए क्या? आज जैसी जो वकालत की बहस तुमने की, जिंदगी में किसी वकील ने हमारे सामने नहीं की। उसने हस्ताक्षर देखे तो समझ गया मैं पूजा में बैठा रहा हूँ, मेरे सरकार यहाँ पर वकील बनकर के मुकदमा लड़ते। भगवान ने इन 5 तत्वों का निर्माण अपने नाम से प्रकट किया। कौन से नाम से? भगवान नाम से।
भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? 5। पहला अक्षर कौन सा है? भा। तो भगवान ने भा से की भूमि प्रकट, भूमि यानी पृथ्वी। दूसरा अक्षर क्या है? गा। गा से भगवान ने गगन प्रकट किया। तीसरा अक्षर क्या है? वा। वा से भगवान ने वायु प्रकट की। चौथा अक्षर क्या है? आ। आ से भगवान ने अग्नि प्रकट की। पांचवा अक्षर क्या है? ना। ना से भगवान ने नीर प्रकट किया, नीर यानी जल। राम जी बोले लंका तो आपने जलाई? बोले हमने अकेले ने लंका नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। नाम बताओ। हनुमान जी बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी मुस्कुरा के बोले और तो सब ठीक है, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारे बाप कौन है? हनुमान जी बोले क्या आपको खबर नहीं लगी? ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखी हो? राम जी बोले क्या? बोले जब लंका में हमने आग लगाई उसी समय 49 प्रकार की पवनें चली, तो हमने तो एक ही मकान में आगी लगाई, हमारे पिताजी ने तो घर घर कोरियर कर दिया। हवा चली और पूरी लंका जल गई, तो बोले वो हमारे बाप हैं। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। जैसा कर्म करेगा उसे बाद में नहीं, जीते जी यही भोगना पड़ेगा। मरने के बाद कोई नहीं भोगता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोग ऐसा कर्म करो, ये जन्नत तू अपनी औकात में रहे, हम तेरे मोहताज नहीं हैं। हमारा जहां ठिकाना है बालाजी के चरणों में, वहां तेरी भी औकात। मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा, और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म। तो राम राम बोलने में कैसी सा? तुम्हें लगता है कि तुमने 4 करोड़ की चोरी करी, 50 लाख दान दे दिए तो 3.5 करोड़ तुम्हारे शुद्ध हो गए, ब्लैक से व्हाइट हो गए? ये तुम्हारी भूल है पागल, ये तुम्हारी सठता है। भोगना यही पड़ेगा, नरक कहीं ऊपर नीचे नहीं है, यही है। चिल्ला है चंगीलाल नाला सुपारा में रहता है, तो एक बार गया आगरा में चिल्ला करके बोला कि हम ताजमहल को उठाकर मुंबई ले जाएंगे। लोग बड़े परेशान, बोले भाई ताजमहल भी उठ सकता है क्या? बोले बिल्कुल, ताजमहल को हम मुंबई ले जाएंगे। पूरी भीड़ जुड़ी, मीडिया वाले जुड़े कि भाई कैसे ले जाओगे? बोले शर्त एक है, हम यहाँ से मुंबई तक सिर पर रख कर ले जाएंगे, हम वचन देते नहीं तो हम अपने बाप के नहीं। आदमी और चौंके, भाई इतना कॉन्फिडेंस से आदमी कह रहा है, बहुत गजब का आदमी है। और भीड़ जुड़ गई, बोले हम अपने बाप के नहीं, अगर हम मुंबई तक ताजमहल ना ले जाएं, लेकिन शर्त एक है। लोगों ने कहा शर्त तो बता। बोले शर्त यही है कि किसी को उठाकर सिर पे रखना पड़ेगा। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे। कोई भी केस मुकदमा ले लें तो कहते सब हनुमान जी देखेंगे, चिंता मत करो, कोई मुकदमा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है, केस हम जीतेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, इसके ऊपर मर्डर का केस है। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। दूसरे दिन तो और बड़ी बारी लीला हो गई।
ये मंदिर गए, मंदिर में सरकार के पास बैठे, हनुमान चालीसा में ऐसा मन रम गया, कब कोर्ट का टाइम हो गया, कब निकल गया खबर नहीं। इससे ध्यान आया कि भागा भागा लेकर के फाइल पहुंचा तो मारा गया। अंदर गए, जज सामने बैठा हुआ था, क्षमा मांगने, माफ कीजिए आज फैसला था, मैं टाइम पे नहीं आया। जज साहब बोले तुम पागल हो गए क्या? आज जैसी जो वकालत की बहस तुमने की जिंदगी में किसी वकील ने हमारे सामने नहीं की। उसने हस्ताक्षर देखे तो समझ गया मैं पूजा में बैठा रहा हूं, मेरे सरकार यहाँ पर वकील बनकर के मुकदमा लड़ते। भगवान ने इन पांचों तत्वों का निर्माण अपने नाम से प्रकट किया। कौन से नाम से? भगवान नाम से। भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? 5। पहला अक्षर कौन सा है? भा। तो भगवान ने भा से की भूमि प्रकट, भूमि यानी पृथ्वी। दूसरा अक्षर क्या है? गा। गा से भगवान ने गगन प्रकट किया। तीसरा अक्षर क्या है? वा। वा से भगवान ने वायु प्रकट की। चौथा अक्षर क्या है? आ। आ से भगवान ने अग्नि प्रकट की। पांचवा अक्षर क्या है? ना। ना से भगवान ने नीर प्रकट किया, नीर यानी जल।